नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर की। रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। लैंडिंग के वक्त यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत की खबर है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और यह स्टेट हेलीकॉप्टर बताया जाता है। स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिसमें हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, एक की मौत की खबर है, एक की हालत गंभीर है। लैंडिंग कर रहा था हेलीकॉप्टर, इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत की खबर मिल रही है, जबकि एक की हालत गंभीर है। इस घटना के दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी और यह स्टेट हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, राज्य का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और यह क्रैश हो गया। रायपुर में एयरपोर्ट पर, विवेकानंद एयरपोर्ट पर यह घटना पेश आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, स्टेट हेलीकॉप्टर था और इसमें 2 पायलट सवार थे और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है, ऐसी खबर मिल रही है। रेफर किया गया है अस्पताल इलाज के लिए। वहीं जानकारी के मुताबिक ये जो दुर्घटना हुई है, ये लैंडिंग कर रहा था हेलीकॉप्टर, स्टेट हेलीकॉप्टर, और इसी दौरान ये घटना पेश आती है। 2 पायलट सवार थे इसमें और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया लैंडिंग के बाद। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने का हादसा पेश आया है। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या खामियां थी या कुछ और हुआ जिसकी वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें पेश आई, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन स्टेट हेलीकॉप्टर, राज्य का हेलीकॉप्टर, और यह अगर क्रैश हो जाता तो कई सारे सवाल जन्म लेते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 2 पायलट इसमें सवार थे, एक की मौत की खबर है, एक बुरी तरह से जख्मी है। इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, वहां इलाज चल रहा है। बताया यह जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त यह घटना पेश आई और एक पायलट की जान चली गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक पायलट जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है वहां पर। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। एयरपोर्ट पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है रायपुर का, वहां यह घटना पेश आई और स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। क्या वजह रही, अभी जानकारी साफ तौर पर नहीं आई है, लेकिन यह कई सवालों को जन्म देती है घटना कि हेलीकॉप्टर, स्टेट हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। क्या वजह रही, कुछ तकनीकी दिक्कत रही या और कोई कारण रहा। 2 पायलट इसमें सवार थे जब यह हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था और इसी दौरान दुर्घटना पेश आती है और एक पायलट की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें एक और पायलट जो सवार थे वो बुरी तरह से जख्मी है। रामकृष्ण केयर अस्पताल में उन्हें भेज दिया गया है इलाज के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम, ये राजधानी रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना पेश आती है और यहां हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। राज्य का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। बताया यह जा रहा है कि इस हादसे के वक्त जो दुर्घटना पेश आई है, उस समय 2 पायलट्स इसमें सवार थे। एक की मौत की खबर मिल रही है और एक पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है। कैसे हादसा हुआ इसकी जांच होगी, लेकिन जब यह घटना सामने आई, अफरा तफरी मच गई एयरपोर्ट पर। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको बता रहे हैं।
अभिषेक शुक्ल हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या यह मामला है, कैसे यह हादसा पेश आया। अभिषेक जी। बिल्कुल पुनीत, अभी थोड़ी देर पहले ही ये घटनाक्रम हुआ है। एक स्टेट हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ है, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ है माना एयरपोर्ट पर। और क्यों ये क्रैश हुआ है, क्या इसकी वजह रही, ये तो तात्कालिक तौर पे नहीं पता चला है, क्योंकि तमाम जो टीमें हैं, अधिकारी हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। 2 पायलट इसमें सवार थे, इसमें से एक पायलट की मौत हो गई है, दूसरे पायलट जो को पायलट था उसे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ले जाया गया है वहां पर। और अफरा तफरी का माहौल पूरे एयरपोर्ट में है। तमाम सुरक्षा अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड और तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल कारणों को जानने की जगह वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है। लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है स्टेट हेलीकॉप्टर, और जो 2 पायलट उसमें सवार थे एयरपोर्ट पे लैंडिंग के दौरान, उसमें से लैंडिंग के दौरान जो ये क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर पुनीत, उसमें एक जो है पायलट था उसकी मौत की खबर है, जबकि दूसरा जो को पायलट था उसे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में ले जाया गया। हालांकि उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, वहां पर इस वक्त काफी गंभीर है। डॉक्टर तत्काल उसे इमरजेंसी वहां पर ले गए, इमरजेंसी सेवा में। क्या उसकी स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं, डॉक्टर फिलहाल जांच पड़ताल वहां पर कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि बड़ा गंभीर विषय है और एयरपोर्ट में जरूर अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है। तमाम बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं, जो प्रशासन के हैं, वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और हालात इस वक्त जानने की कोशिश की जा रही है तात्कालिक तौर पर कि जो हादसा हुआ है उसे कंट्रोल में किया जाए, उसकी वजह से किसी और प्रकार के कोई दूसरे हादसे तो नहीं हो रहे हैं, या किस तरीके से स्थिति को तत्काल कंट्रोल किया जाए, ये कोशिश वहां पर की जा रही है। और फिलहाल यही अपडेट है कि थोड़ी देर पहले ये स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कैसे ये क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे वजह रही, ये समय के साथ पता चलेगा। कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फिलहाल सभी कंट्रोल करने में स्थिति लगे हुए थे और सभी इस वक्त व्यस्त बताए जा रहे हैं। सिर्फ इस बात को कहा गया है कि हाँ, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है यहाँ पर, और पायलट की मौत की खबर एक पायलट की, जबकि दूसरा पायलट हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है और जिंदगी मौत की लड़ाई वो लड़ रहा है, और डॉक्टर उसे गंभीर हालत में रामकृष्ण केयर अस्पताल में उसका इलाज इस वक्त कर रहे हैं। यही अपडेट है और थोड़ी देर बाद शायद मुझे लगता है कि और अपडेट्स धीरे धीरे बाहर आएंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि ये कैसे क्रैश हुआ, किस स्थिति में यहाँ पर ये लैंड कर रहा था, क्या वजह रही कि एयरपोर्ट में इस प्रकार का बड़ा हादसा आया कि एक पायलट की इसमें मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस पुनीत प्रशासन कर रहा है और कारण क्या रहा, कैसे रहा, ये धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगा। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। पहली प्रायोरिटी जो थी जान बचाना था, इसीलिए तत्काल एक पायलट को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जबकि एक पायलट की मौत की खबर यहां पर आ चुकी है। और इस वक्त स्थिति जो एयरपोर्ट में है अफरा तफरी की है। अधिकारी फिलहाल कोई भी सुरक्षा अधिकारी बात करने की स्थिति में नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन उनका कहना है कि प्रायोरिटी पर रखा गया है और उसके बाद के हालात क्या हैं, किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, किन वजहों से हुआ है, ये जानने की कोशिश की जाएगी पुनीत। क्या ये पता चल पाया है कि ये हेलीकॉप्टर कहां से आ रहा था? चूंकि ये स्टेट हेलीकॉप्टर है तो क्या कोई वीआईपी भी इसमें सफर करने वाला था या वहां से उनको ड्रॉप करके आ रहा था? क्या इस हेलीकॉप्टर के बारे में और जानकारी? पुनीत, फिलहाल थोड़ी देर पहले क्योंकि ये घटना है इसलिए कोई भी अधिकारी इस बारे में डिटेल देने को तैयार नहीं। बस जो जानकारी है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाहर निकल कर आई है, वही जानकारी मीडिया के पास भी है और मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही है। हेलीकॉप्टर कहां से आ रहा था, क्या वजह थी यहां पर लैंडिंग की, क्या किस तरीके का ये हेलीकॉप्टर था, ये तमाम जो चीजें हैं वो समय के साथ बाहर आएंगी, क्योंकि फिलहाल जैसा मैंने बताया कि प्रायोरिटी सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन में है। कोई भी अधिकारी बात करने की स्थिति में नहीं है। सब चाह रहे हैं कि पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाए, खुद हालात को समझ लिया जाए, ताकि मीडिया ब्रीफिंग उनको पता है कि आने वाले समय में मीडिया को ब्रीफ करना है, तो तमाम चीजों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक को पायलट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और तमाम चीजों को समझने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद या देर रात तक ये मीडिया ब्रीफिंग सामने आएगी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन वाकई में बहुत बड़ी खबर
रायपुर से हमारे दर्शकों को हम बता रहे थे, और ये इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि ये स्टेट हेलीकॉप्टर है और ऐसे में क्या कोई खामी थी या और कोई वजह है, कुछ देर में साफ होगा। हमें जानकारी भी दे रहे थे छत्तीसगढ़ रायपुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कल वर्चुअली लॉन्च करेंगे। इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। इस पॉलिसी में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15% आर्थिक मदद करेगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों के संग्रह का विमोचन करेंगे और प्रधानमंत्री स्टार्टअप पोर्टल का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल उपस्थिति में मध्य प्रदेश की नवीन स्टार्टअप पॉलिसी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनी है, और इसमें स्टार्टअप्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ओपिनियन इसमें ली गई है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। इस कारण से ये बोला जा सकता है कि ये नवीन स्टार्टअप नीति जो एक्चुअल डिमांड है हमारे स्टार्टअप युवा उद्यमियों से काफ़ी उनकी डिमांड्स को फुलफिल करती है। इसका पोर्टल के लोकार्पण के माध्यम से शुभारंभ करेंगे कल। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी और हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देके हम पूरा न्याय करेंगे। ये पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष रख रहे हैं। मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं, उसकी पूरी तैयारी हम करा के आए। डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। ओबीसी महासभा ने अब 21 मई को एमपी बंद का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा की बैठक हुई जिसमें यह फैसला हुआ और बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी ओबीसी ने खिलवाड़ करने का, ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। टोटल ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो गया और आज सरकार और सत्ता विपक्ष बोल रही है कि हम 27% टिकटें देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से और सत्ता विपक्ष से कि आप पंच, सरपंच, बीडीसी, जिला पंचायत कहां टिकट देंगे? कहीं ना कहीं ओबीसी को बरगलाना हो रहा है। अगर वाकई में आप ओबीसी के हितैषी हैं तो आप लोकसभा में कानून बना के और हमें संवैधानिक दर्जा दें और हमारी संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी दें। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। भोपाल के भदभदा में पुलिस कर्मियों के लिए 50 बिस्तरों की क्षमता का अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया और नक्सल क्षेत्र बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत युवाओं की तैनाती की जाएगी। 150 पद की मंजूरी दी गई। 25,000 रुपए तक का मानदेय मिल पाएगा। 5 साल के बाद आरक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदान की जाने वाली सामग्री की खरीद के लिए टेंडर मंजूर करने को भी मंजूरी दे दी गई। लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत 25,000 रुपए 2 किश्तों में दिए जाएंगे। एमएसएमई विकास नीति के तहत फर्नीचर और खिलौना निर्माण यूनिट को भी अनुदान दिया जाएगा। इधर रतलाम में बिजली कंपनी के दफ्तर में उस वक्त माहौल गर्मा गया। हाथों में चूड़ियां लेकर महिलाएं जब यहां पहुंची और यहां अधिकारियों को, जिम्मेदारों को चूड़ियां पहनाने की चेतावनी दे दी। दरअसल बिजली उपकरणों में क्षेत्र में लगातार फॉल्ट की खबरें हैं और इससे लोग परेशान हैं। बार बार शिकायत की गई। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिलाओं ने चूड़ियां हाथ में थामी नारेबाजी करते हुए यहां पहुंच गई। हंगामा होता देख अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया, तब जाकर ये महिलाएं यहां से रवाना हुई।
इंदौर में लुटेरी दुल्हन गैंग का मामला सामने आया, जहां पर युवक की शादी करने के 1 सप्ताह बाद ही दुल्हन भाग खड़ी हुई। दरअसल दलाल ने महिला को विधवा बताकर युवक की शादी कराई थी। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सगाई और अन्य रस्म छत्तीसगढ़ भिलाई में हुई, लेकिन 7 दिन के बाद ही दुल्हन घर में रखे 3 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई। परिवार के लोग उसे ढूंढते हुए दलाल के घर पहुंचे, जहां पर दुल्हन आपत्तिजनक हालत में मिली। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि एक बड़ा गिरोह है जिसमें कई लोग शामिल हैं। इधर निवाड़ी में सरकारी स्कूल की किताब बेचने का मामला सामने आया, जहां पर बच्चों को मुफ्त देने वाली किताबें स्कूल का प्राचार्य ही बेच रहा था। कबाड़ी को सरकारी किताबें बेचते हुए गांव वालों ने प्राचार्य को पकड़ लिया और वीडियो बनाकर इसका वायरल कर दिया। पूरे मामले की शिकायत के बाद सरकारी माध्यमिक शाला ढिल्ला के प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। दतिया की बात करेंगे, जहां पर सब्जी से भरे ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने के बाद ट्रक डिवाइडर से जा टकराया और आग लग गई। आग लगने के बाद पास में एक अन्य वाहन भी आग की चपेट में आ गया। कुछ ही देर में ट्रक राख में तब्दील। नरसिंहपुर से खबर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पार्किंग से गाड़ी निकालते वक्त करेली के नायब तहसीलदार के साथ जमकर मारपीट की बात सामने आई। इस बात की नायब तहसीलदार ने थाने में शिकायत दी है। करेली के नायब तहसीलदार आकाश दहारे किसी रिश्तेदार को छोड़ने नरसिंहपुर गए थे और इस दौरान यहां विवाद हो गया। दमोह में शादी के रिसेप्शन पार्टी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। अंबेडकर सामुदायिक भवन में रिसेप्शन पार्टी में शामिल लोगों पर लाठी डंडों पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बीती रात की बताई जा रही है। जबलपुर से खबर, पनागर थाना इलाके में पुलिस ने नाबालिग किशोर को अवैध रूप से सवारी ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरते हुए पकड़ा। सूचना के बाद पुलिस ने दुकान में छापा मारा। अवैध रूप से रखे 23 भरे और 7 खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा और भी चीजें यहां से मिली। चंबल के बीड़ों के किनारे स्थित ग्राम पंचायत नौरावली खेरोन के 40 बच्चे उल्टी दस्त से बीमार हो गए। यह बीमारी आसपास के गांव में फैल रही है। अभी तक 17 बच्चे और एक महिला को सबलगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीमारी फैलने की खबर मिलते ही प्रशासन और डॉक्टर्स का दल चारों गांव पहुंचा है और पीड़ित बच्चों का इलाज जिला अस्पताल लाकर शुरू कर दिया। इस बीमारी की वजह अधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होना है। हालांकि समय रहते जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी। जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा इन दिनों अपने गृह नगर नरसिंहपुर में, जहां पर गाडरवारा में क्रिकेट में हाथ आजमाते हुए नजर आए। मौका था नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता के शुभारंभ का। इससे समाज में एक किस्म की उठाव या समाज में एक किस्म का जुड़ाव होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी। और गाडरवारा वैसे भी सांस्कृतिक रूप से या खेलकूद के तरीके से बड़ा संपन्न और बड़ा सक्रिय शहर रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमारी जन्मभूमि है। मैंने इसलिए निवेदन किया मंच से कि जो यहाँ की नगर पालिका है वो अगर क्योंकि रुद्र मैदान हम देखते हैं कि गाडरवारा के पास एक अच्छा खेल परिसर नहीं है, तो अगर यहाँ की नगर पालिका एक प्रपोजल बनाकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास हमें भेजना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार गाडरवारा की इस आवेदन को बहुत ईमानदारी के साथ सुनेगी और कार्य रूप में। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस का जोड़ा देखा गया। केन नदी के किनारे मिले सारस के जोड़े का फोटो पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जारी किया है। सबसे लंबी उड़ान भरने वाला धरती का सबसे बड़ा पक्षी सारस का जोड़ा पिछले कई दिनों से यहां पर घूम रहा है और माना जा रहा है कि केन नदी के किनारों का वातावरण इनको भा रहा है। टाइगर रिजर्व में मौजूद है और हम लोगों ने अभी जो मार्च में पक्षी सर्वेक्षण कराया था उसमें भी सारस क्रेन की मौजूदगी पन्ना टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। और अभी ये हमारे स्टाफ को कई बार दिखा भी है केन नदी के किनारे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 2 पायलट सवार थे। लैंडिंग के वक्त यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जानकारी जो मिल रही है दोनों पायलट्स की हादसे में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। पहले जो जानकारी आई थी कि एक पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है, एक पायलट की मौत हो गई, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है दोनों पायलट्स की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी इस घटना के बाद मच गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी लिखा है कि इसकी दुखद सूचना मिली है स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेहद बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वजह सामने नहीं आई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि लैंड कर रहा था और इसी दौरान यह क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। दोनों पायलट्स हेलीकॉप्टर में सवार थे और लैंडिंग कर ही रहे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें दोनों पायलट्स की मौत हो गई। वजह क्या रही अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक बड़ा हादसा ये सामने आया है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। 2 पायलट सवार थे। हालांकि अभी तक कोई जानकारी, ठोस जानकारी निकलकर नहीं आई है सामने कि क्या इसके पीछे वजह रही है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। स्टेट हेलीकॉप्टर था और ये अगर क्रैश हो जाता है तो कई सारे सवाल जन्म लेते हैं, स्वाभाविक से, लेकिन बात है। और अभी तो यहां जो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसकी ये तस्वीर AW109 इसका नंबर जो है वो भी इसमें नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कुछ ही देर पहले ये ट्वीट किया कि अभी अभी उनको भी जानकारी मिली है और उन्होंने बताया कि दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव, उनका दुखद निधन हुआ है। लेकिन अभी अब जांच होगी और तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही, कहां तकनीकी खामी थी या और कोई कारण था जिसकी वजह से यह दुर्घटना पेश आई। लेकिन दर्दनाक हादसा, स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। यही हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है रायपुर एयरपोर्ट पर, लैंडिंग कर रहा था, इसी दौरान यह क्रैश हो गया। बाद में अफरा तफरी मच गई। तुरंत वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ताकि जो पायलट्स हैं उनको तुरंत बचाया जा सके। लेकिन दुखद खबर यह कि दोनों पायलट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। दोनों पायलट्स कैप्टन पंडा, कैप्टन श्रीवास्तव, उनके नाम जो कि अब हमारे बीच नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले उनको भी ऐसी जानकारी मिली कि यहां पर स्टेट हेलीकॉप्टर रायपुर एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया और इसमें दोनों पायलट, इस दुखद हादसे में कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव, इसमें उनका दुखद निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करें, यह भी लिखा है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, क्या जानकारी निकल कर आई है? रायपुर में स्टेट हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर, कैसे हो गया, क्या हो गया, ये क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि करीबन 9:10 में ये जो है वो क्रैश लैंडिंग हुई है। एक तरह से कहें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव जो है वो फ्लाइंग प्रैक्टिस के दौरान उनकी मौत हुई है। यहाँ पर एयरपोर्ट के भीतर में फ्लाइंग प्रैक्टिस चल रही थी। स्टेट एयरपोर्ट जो है हेलीकॉप्टर था और दोनों ही जो है पायलट जो है वो क्रैश में मारे गए हैं। दोनों को हालांकि शुरुआती तौर पे ये आया था कि एक जो कैप्टन है उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे
घायल हो गए थे गंभीर रूप से, उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको भी नहीं बचाया जा सका और एमरजेंसी के लिए रामकृष्ण केयर से अधिकारी निकल चुके हैं। दोनों की मौत की पुष्टि अस्पताल प्रशासन ने भी कर दी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कर दी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है और ये इस घटना पर शोक जताया है। अब दोनों जो है, दोनों की जो डेड बॉडी है उस आईसीयू से निकाल करके पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी, कैसे हुआ या क्या पता चल पाया, अभी तक कुछ बताया इसके बारे में? देखिए, ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस की जा रही थी वहां पर। जो शुरुआती जानकारी मिली है वो ये कहा जा रहा है कि वहां पर प्रैक्टिस की जा रही थी और इस दौरान ही जो है वो ये जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पर क्रैश हो गया और दोनों जो पायलट हैं, जो कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव जो है वो उनकी दोनों की मौत हो गई। जो फोटोज हमने डाली है आप देखेंगे, जो फोटो है आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। उसकी हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि कहीं कोई बचने का मौका वहां पर नहीं था। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा और कितना दर्दनाक ये हादसा रहा कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे एक प्रकार से उड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं से नजर भी नहीं आ रहा है कि ये कभी हेलीकॉप्टर रहा होगा, इतनी बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। स्टेट हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपने आप में बहुत बड़ी सवाल खड़े करता है। ममता, शुरुआती जानकारी ये है कि प्रैक्टिस के दौरान वापस ये लोग लैंड कर रहे थे और उस दौरान उसमें आग लग गई और आग लगने के कारण जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और जाहिर तौर पर स्टेट हेलीकॉप्टर था और स्टेट हेलीकॉप्टर, अब ये सवाल भी इस बात को लेकर उठता है क्योंकि अगर हम बात करें जो सूत्र कहते हैं और इसके पहले जो बात आई थी, हालांकि इस हेलीकॉप्टर को लेकर अभी शुरुआती तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले जो है जो हेलीकॉप्टरों को लेकर कहा जाता है कि जो हेलीकॉप्टर है वो एक तरह से कहे कि उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है और पुराने हो गए हेलीकॉप्टर। अब देखने वाली बात यह है कि वो पुराने हेलीकॉप्टर्स में से ही ये हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इस बीच ये भी था कि एक नया हेलीकॉप्टर भी हायर किया गया था। तो ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, ये जानकारी जब सामने आ जाएगी उसके बाद लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वापस प्रैक्टिसिंग करके जब वो लौट रहे थे उस दौरान आग लगी और आग लगने के बाद में ये पूरा भीषण हादसा हुआ है जिसमें दोनों जो पायलट हैं उनकी मौत हो गई। तो अब जब पूरी जानकारी सामने आएगी तो समझ में आएगा कि वो हेलीकॉप्टर जो पुराने हो चुके थे क्या उसमें ये हादसा हुआ है। ठीक, ममता आप इस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ममता जानकारी दे रही हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो ये प्रैक्टिस करने के लिए गया था, प्रैक्टिस की उड़ान इसने भरी और इसी दौरान इसमें आग लग गई और जैसे ही इसे लैंड करने की कोशिश की गई ये क्रैश हो जाता है। दोनों पायलट्स कैप्टन पंडा, कैप्टन श्रीवास्तव जो हैं वो इस हादसे के शिकार हो जाते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कि कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए, यानी कोई गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आती। लेकिन हालांकि गंभीर हालत को देखते हुए कैप्टन श्रीवास्तव को ले जाया गया और वहां रामकृष्ण केयर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि दूसरे पायलट जो कैप्टन श्रीवास्तव, कैप्टन पंडा दोनों जो हैं वो इस हादसे में उनका दोनों का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और बताया कि एक दुखद खबर मिली है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। स्टेट हेलीकॉप्टर बताया जाता है, ये जो क्रैश हुआ स्टेट हेलीकॉप्टर था और ये भी जानकारी इसके पहले रही है कि स्टेट के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए, जो फिटनेस होनी चाहिए वैसी नहीं है और इसको लेकर पहले भी तमाम तरीके की खबरें आती रही हैं। हालांकि ममता हमारी सहयोगी बता रही थी कि एक हेलीकॉप्टर हायर भी किया गया था। अब ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, क्या इसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी, कैसे ये आग लग गई, ये सब जांच का विषय है। जांच होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ा हादसा रायपुर राजधानी में पेश आया है। स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 2 पायलट्स की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।